Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to the channel. In this video, we will tackle the important textbook questions from the third level by Jack, Jack Finney. By Jack Finney, covering confident strategies and model answers to help you score high in class 12th English exam. Brief summary of the third level. The third level tells the story of Charlie, a 31-year-old man who discovered a mysterious third level at Grand Central Station. This level transports him to 1894, representing an escape from the worries and anxieties of modern life. The story explores the theme of escapism, psychological stress. ये जो थर्ड लेवल की जो स्टोरी है, ये हमें उस चार्ली की कहानी के बारे में बताती है जो कि 21 साल का एक युवक है जो कि रहस्यमय तीसरे लेवल की खोज करता है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में। ये लेवल उसे 1894 ईस्वी में ले जाता है और उसे एक एक भागने का रास्ता देता है उसकी परेशानियों से, उसकी चिंताओं से, जो कि आधुनिक ज़िंदगी में होती हैं। और ये कहानी जो है ये एस्केपिज्म के थीम के ऊपर बेस्ड है जो कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से होता है। For the 12th English board exam, especially for the chapter The Third Level, here are expertly compiled important questions and answers according to the latest exam pattern as found in both official and NCERT solution sets and leading exam preparation resources endorsed by PG Academy par excellence। यहाँ पर जो बोर्ड में हम लोग एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस देते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उनके आंसर किस तरह से देते हैं वो कंपाइल किया गया है बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न में जो एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया है और ये बनाया गया है बाय पीजी एकेडमी पार एक्सलेंस के द्वारा। First question is, what does the third level refer to? The third level at Grand Central Station, as experienced by Charlie, refers to a mysterious and imaginary platform that serves as an escape from anxieties of modern life. It symbolizes escapism and a longing for a simpler, more peaceful past. तो जो थर्ड लेवल है वो किस चीज़ को रेफर करता है इन हिंदी ऑल्सो। तीसरा स्तर किसे संदर्भित करता है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरा स्तर, जैसा कि चार्ली द्वारा अनुभव किया गया है, एक रहस्यमय और काल्पनिक मंच को संदर्भित करता है जो आधुनिक जीवन की चिंताओं से बचने के रूप में कार्य करता है। ये पलायनवाद और एक सरल, अधिक शांतिपूर्वक अतीत की लालसा का प्रतीक है। How does Charlie reach the third level? Charlie, the protagonist, accidentally discovers the third level while wandering
through Grand Central Station in a disturbed state. His subconscious desire to escape everyday stress leads him to this fantastical realm, which blurs reality and imagination. चार्ली जो अम, एक सच्चाई से भागने वाला व्यक्ति है, बड़ी दुर्घटनापूर्ण ढंग से वो थर्ड लेवल को ढूंढ लेता है जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में घूम रहा होता है एक परेशान हालत में। उसका जो सबकॉन्शियस जो उसकी इच्छा है हर रोज की चिंताओं से भागने की, वो असल में उसे एक रियलिटी बन जाती है जो कि उसकी रियलिटी और उसकी इमेजिनेशन को, उसकी कल्पना को ब्लर कर देती है, को धुंधला कर देती है। चार्ली तीसरे स्तर तक कैसे पहुंचता है? चार्ली नायक एक परेशान अवस्था में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से घूमते भटकते हुए गलती से तीसरे स्तर का पता लगा लेता है। रोजमर्रा के तनाव से बचने की उसकी अवचेतन इच्छा उसे इस काल्पनिक दायरे में ले जाती है जो वास्तविकता और कल्पना को धुंधला कर देती है। What is the significance of the third level in the story? The third level represents Charlie's psychological escape from post war anxiety and the complexities of modern existence. It is an allegory for how people often wish to retreat into the world that is calmer and seemingly safer than reality. तो इसमें थर्ड लेवल का क्या महत्व है? तो इसमें थर्ड लेवल का महत्व है कि चार्ली की जो मानसिक तौर पे भागने की इच्छा है एक युद्ध के बाद की चिंता और जटिलताओं से, जो कि उस समय के आधुनिक अस्तित्व में पाई जाती है। और ये आमतौर पे ये वो इच्छा है लोगों की कि वो इस दुनिया से भागकर एक शांत और ज़्यादा सुरक्षित जगह रहना चाहते हैं, इस रियलिटी से भी ज़्यादा। कहानी में तीसरे स्तर का क्या महत्व है? तीसरा स्तर युद्ध के बाद की चिंता, आधुनिक अस्तित्व की जटिलताओं से चार्ली के मनोवैज्ञानिक पलायन का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक रूपक है कि कैसे लोग अक्सर एक ऐसी दुनिया में पीछे हटना चाहते हैं जो वास्तविकता से शांत और सुरक्षित सुरक्षित है। Describe Charlie's experience at the third level. At the third level, Charlie finds himself in a station that appears to be from the year 1894. The surroundings, the people, attire, and the overall atmosphere sharply contrast with his present reality, giving him a sense of nostalgia and comfort. तीसरे स्तर पर चार्ली के अनुभव का वर्णन करें। तीसरे स्तर पर चार्ली खुद को एक ऐसे स्टेशन में पाता है जो वर्ष 1894 में प्रतीत होता है। परिवेश लोगों की पोशाक और समग्र वातावरण उनकी वर्तमान वास्तविकता के साथ तेजी से विपरीत है, जिससे उन्हें उदासीनता और आराम की भावना मिलती है। Sam is both Charlie's friend and his psychiatrist. He explains to Charlie that the third level doesn't exist in reality, but is instead a manifestation of Charlie's yearning to escape stress. Later, Charlie receives a letter from Sam, deepening the story's mystery and suggesting that perhaps the third level is not just an illusion. सैम चार्ली के दोस्त और उसके मनोवैज्ञानिक दोनों हैं। वह चार्ली को समझाता है कि तीसरा स्तर वास्तविकता में मौजूद नहीं है
बल्कि तनाव से बचने के लिए चार्ली की तड़प का प्रकटीकरण है। बाद में चार्ली को सैम से एक पत्र प्राप्त होता है जो कहानी के रहस्य को गहरा करता है और सुझाव देता है कि शायद तीसरा स्तर सिर्फ एक भ्रम नहीं है। बोर्ड एग्जाम टिप फॉर थर्ड लेवल पीजी एकेडमी स्टाइल. Answer analytic questions by linking Charlie's experience to story's central theme of escapism and psychological stress. क्वेश्चंस के आंसर दो चार्ली के अनुभव को कहानी के मुख्य विचार जो कि एस्केपिज्म है और साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक डिस्ट्रेस है, चिंता है, इसको हम चार्ली के अनुभव के साथ जोड़कर क्वेश्चंस के आंसर देने चाहिए. Use evidence from the text such as description of station and Charlie's feeling to support long answers. जब हम लंबे क्वेश्चंस का आंसर दें तो हम चार्ली के फीलिंग्स और स्टेशन की डिस्क्रिप्शन भी उसमें डाल सकते हैं क्वेश्चन आंसर को लंबा करने के लिए. For value-based and inferential questions, describe story's implication about coping with pressure and importance of optimism. तो अगर हम इसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम कहानी को आ, को आ, को शामिल कर सकते हैं कि किस तरह से हम प्रेशर को या टेंशन को के साथ कोप अप करें, के साथ रहें और उसके साथ साथ हमारी जो ऑप्टिमिज्म है, जो पॉजिटिविटी है, जो अच्छी चीज़ों को सोचना या उनके बारे में देखना, इन सब को हम किस तरह इस कहानी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके सहारे हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं. थर्ड लेवल के लिए बोर्ड परीक्षा टिप्स. पीजी एकेडमी शैली चार्ली के अनुभवों को कहानी के पलायनवाद और मनोवैज्ञानिक संकट के केंद्रीय विषय से जोड़कर विश्लेषणात्मक प्रश्नों का उत्तर दें. पाठ से साक्ष्य का प्रयोग करें, जैसे स्टेशन या चार्ली की भावनाओं का वर्णन लंबे उत्तरों का समर्थन करने के लिए. मूल्य आधारित अनुमानित प्रश्नों के लिए दबावों से मुकाबला करने और आशावाद के महत्व के बारे में कहानी के निहितार्थ पर चर्चा करें. Hello everyone, congratulations, you have just completed your 12th class English textbook Vista first chapter, the third level, a major achievement and a testament to your dedication, hard work and curiosity. Over this journey, we explored powerful stories, we analyzed characters, unraveled themes, and sharpened our skill in reading, writing, speaking, and critical thinking. More importantly, we discovered how language is a bridge connecting us to new ideas, cultures, and even to remember, English is not just a subject for exam, it is valuable life skill. Whether you are aspiring to be a writer, a scientist, or an entrepreneur, or anything else, the communication skill you have gained will serve you well in every step ahead. याद रखो, इंग्लिश जो है कोई एग्ज़ाम के लिए एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक निपुणता है जो आपको हमेशा जीवन में काम आएगी. चाहे आप एक लेखक बनना चाहें, एक वैज्ञानिक बनना चाहें, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहें या कुछ भी, कम्युनिकेशन स्किल जो आप इस तरह से सीखेंगे ये हमेशा आपके काम आएगी. As you prepare for your board exam and take your next step, don't forget, keep reading widely beyond textbook. जब आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अपना तैयारी करेंगे तो कभी मत भूलो कि पढ़ते रहो ज़्यादा, अपनी किताबों, अपनी स्कूल की किताबों से ज़्यादा. कीप रीडिंग स्टोरीज, essays, poems and even you thought in a journal.
और दूसरी कहानियाँ, निबंध, पोइम्स पढ़ो। नेवर बी अफ्रेड टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़ एंड ओपिनियन विद कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट। और कभी मत डरो अपने अपने विचारों को व्यक्त करने से, जो कि आप पूरे अपने आत्मविश्वास और पूरी रिस्पेक्ट के साथ दे सकते हो। I am proud of each of you, so grateful to have been a part of your learning journey. Continue to challenge yourself, stay curious, and never stop believing in your ability to learn and grow. Thank you for your commitment and enthusiasm throughout this course. I wish you all the very best for your exams and for future ahead. मैं आप सब पर गर्व फील करती हूँ कि मैं आपके इस सीखने की जर्नी का हिस्सा बन सकी, और अपने आप को लगातार चैलेंज करते रहें, हमेशा सीखने की इच्छा रखें, कभी अपने आप में विश्वास करना ना छोड़ें कि आप सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं। और धन्यवाद आपकी कमिटमेंट के लिए और आपके जोश के लिए, जो आपने पूरा समय बनाए रखा। मैं इच्छा करती हूँ कि आप सब अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा करें अपने भविष्य के लिए। Like, subscribe and share. If you like this is a mind map, and if we want to learn about the third level at a glance, then here is a mind map. By this, we can get a full view at a glance. Thank you. Have a nice day.